हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप क्वेश्चंस। यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिल्कुल आप लोग 100% मान के चलें कि यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में बिल्कुल। और यहाँ से बिल्कुल आपके जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे वो दो चैप्टर्स जिनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एयरफोर्स बाई ग्रुप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जीके में आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। उनकी सारी की सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं अपने चैनल पर, और रागा के प्रैक्टिस सेट भी चला रहे हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं रागा के प्रैक्टिस सेट तो जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पीडीएफ वगैरह के लिए और अपडेट्स वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर लेना सरकारी एग्ज़ाम फाइटर, तो वहाँ पे आ जाएगा टेलीग्राम चैनल और उसमें जाके ज्वाइन हो जाना। तो आप लोगों को सारे अपडेट्स और पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक रहने वाला है ओलंपिक 2020 और 21। यहाँ से आपका क्वेश्चंस बन सकता है, बिल्कुल आप लोग मान के चलें कि बन सकता क्या है, यहाँ से बनेगा 100% क्वेश्चंस आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में बनने वाला है। देखिए ओलंपिक 2020 और 21, क्योंकि आपके जो है ना गोल्ड मेडल आया था इसमें, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए याद करें इसको। और एक टॉपिक और है जिसमें सारे ओपन, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, टेनिस ओपन होते हैं, ये सारे के सारे उसमें वो भी ले लिए हैं। तो दो क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे आपके किसी ना किसी शिफ्ट में, बिल्कुल ज़रूर से बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे ओलंपिक 2020 और 21 के बारे में, कि दो जो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुए थे। सभी को पता है कि जापान में आयोजित हुए थे और टोक्यो ओलंपिक, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। उसके बाद देखिए जापान की अगर थोड़ी सी अगर हम बात करें, तो जापान के प्रधानमंत्री और जापान की राजधानी हमें याद होनी चाहिए। तो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदो, और जापान की राजधानी टोक्यो। और जापान को एक उपनाम से जाना जाता है सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सूर्य उगता है, इसलिए सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। देखिए मुझे टाइम बहुत कम मिला था, इसलिए मैंने टाइप नहीं किया, हाथ से ही ऐसे हैंड रिटन नोट्स आपके लिए लेकर आया हूँ, नहीं तो टाइप करके वैसे क्वेश्चंस लेके आता हूँ आपके लिए। अब देखिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत ने टोटल 7 मेडल जीते ओलंपिक में। ठीक है, जिसमें से एक गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल जीते थे, और क्या जीता था, 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल जीता था, ये तो सबको पता होगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता। लेकिन अगर पूछ भी ले तो हमें तो पता है ना, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, किससे संबंधित है। अगर इनका संबंध पूछा जाए कि किस खेल से संबंधित है, तो ये भाला फेंकने से संबंधित हैं, ज्वेलियन थ्रो जिसको कहते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य में रहते हैं, तो ये रहते हैं भारत में पानीपत हरियाणा में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। और इन्होंने कब फेंका था भाला, तो इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया था 7 अगस्त को। 7 अगस्त 2021 को जब आपके हुए थे ओलंपिक, तो वहाँ पे तब आया था रिकॉर्ड बन के। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे सिल्वर मेडल की बात करें, तो सिल्वर मेडल एक मीराबाई चानू ने जीता था, जो कि भारोत्तोलन से 2 सिल्वर मेडल आए थे भारत में। ठीक है, एक भारोत्तोलन से मीराबाई चानू ने भार उत्तोलन, यानी कि इनकी जो कैटेगरी थी, जो वेट लिफ्टिंग होती है, उससे संबंधित है इनका। मीराबाई चानू ने एक सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद देखिए बजरंग ब्रॉन्ज मेडल कितने आए थे, टोटल ब्रॉन्ज मेडल आए थे 4। एक तो जीता था बजरंग पुनिया ने, तो बजरंग पुनिया ने कुश्ती के से क्षेत्र में, कुश्ती जिनका खेल था, तो कुश्ती में इन्होंने जीता था बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता एक ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें तो एक किसने जीता, तो एक जीता लवलीना बोरगोहेन ने। तो लवलीना बोरगोहेन ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनका संबंध किस खेल से है अगर पूछ लिया जाए, तो इनका संबंध है वुमेन्स वेल्टर वेट से। ठीक है, वुमेन्स वेल्टर वेट से लवलीना बोरगोहेन का संबंध है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बनाएंगे, बिल्कुल आप लोग मान के चलें। और उसके बाद जो चौथा ब्रॉन्ज मेडल था, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है इसको। अगर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अगर आपसे कप्तान पूछ लिया जाए, कप्तान, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हैं। ठीक है, मनप्रीत सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने लिखी है, जैसे कि आपका 2000 ओलंपिक हुआ था 2020 का सॉरी, तो उसमें जो शुभंकर था, शुभंकर क्या था, मिराइटोवा, शुभंकर था मिराइटोवा। उसके बाद अगर बात करें कि भारत की तरफ से कुल कितने एथलीट्स ने भाग लिया था, तो जो भारत की तरफ से टोटल एथलीट्स थे वो थे 119 एथलीट्स।
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ओपन सेरेमनी आ जाए। ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक किसने किया था? तो जो मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे, उन्होंने ओपन सेरेमनी में क्या किया था? ध्वजवाहक किया था। ठीक है। अब देखिए मैरी कॉम ने कोई भी मेडल नहीं जीत पाया था। ठीक है। उसके बाद मनप्रीत सिंह की बात करें हम, तो मनप्रीत सिंह का संबंध अभी हमने देखा था कि हॉकी से है। हॉकी के कप्तान है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। और मैरी कॉम का संबंध किससे है? तो मैरी कॉम जो है ना, किससे संबंधित हैं? तो मैरी कॉम का संबंध यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था, मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से। मैंने यहाँ पे काट दिया था क्योंकि देखिए मैरी कॉम ने कोई भी मेडल नहीं जीता है। मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन ने किया था, मतलब किसने किया था ध्वजवाहक? तो क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया के द्वारा किया गया था। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? तो बजरंग पुनिया का संबंध है कुश्ती से, जो कि हम देख चुके हैं पिछले ऊपर। अब देखिए पीवी सिंधु के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पीवी सिंधु के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? पीवी सिंधु ने जीता है इसमें ब्रॉन्ज मेडल। 2020 में ओलंपिक हुए हैं, 2020-21 में, इसमें तो जीता है ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन अगर 2016 की बात करें तो 2016 में एक ओलंपिक हुए थे रियो डी जेनेरो में, यहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इस वजह से ये कौन बन गई हैं? तो इस वजह से ये बन गई हैं ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। कौन बन गई हैं? पीवी सिंधु। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है ना, आपसे पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, रवि दहिया जैसे हम बात करें तो रवि दहिया कौन सा मेडल जीते हैं? तो रवि दहिया यानी कि रजत मेडल रवि दहिया जीते हैं। इनका संबंध किससे है? तो कुश्ती से ही इनका संबंध है, जो कि 57 किलोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद देखिए बात करें कुश्ती में रजत पदक सबसे पहले किसने जीता था? तो कुश्ती में सबसे पहले जो अपना सिल्वर मेडल है वो जीता था सुशील कुमार ने 2012 के ओलंपिक में। और 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे 2012 में ओलंपिक। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2020 में ओलंपिक कहाँ हुए थे, तो टोक्यो में। 2016 के हम बता चुके हैं, अभी 2016 वाले के कब हुए थे कि रियो डी जेनेरो में। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे, तो 24 के जो ओलंपिक है ना, तो वो होंगे अपने फ्रांस की राजधानी किस में? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कहीं से भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखिए अगर हम टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो ये भी टेनिस टूर्नामेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके स्पोर्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मान के चलो एक ही क्वेश्चन आ गया आपका, अगर आपका ओलंपिक से आ जाएगा तो ओलंपिक से आप लगा देना। अगर स्पोर्ट टूर्नामेंट से आ जाए, टेनिस टूर्नामेंट से आ जाए, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन के बारे में बताया जाए, तो इनसे भी आप लोग लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मेंस एकल में, यानी कि महिला जो अपने पुरुष एकल हैं, तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये अगर पूछा जाए कि राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन के। ठीक है, पूछता है एग्जाम वाला। उसके बाद अगर पूछे हमसे कि किसे हराकर राफेल नडाल ने जो है ना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता था, तो डेनियल मेडवेडेव को हराकर जीता था। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि डेनियल मेडवेडेव ये कहाँ के खिलाड़ी हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए वोमेंस सिंगल्स की बात करें अगर हम, तो वोमेंस सिंगल्स में किसने जीता है खिताब? तो वोमेंस सिंगल्स में जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब एशले बार्टी ने। और एशले बार्टी कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो एशले बार्टी हैं ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी। ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंच ओपन, तो 2 ही ओपन अभी हुए हैं वर्तमान में। उसके बाद वैसे तो 4 ओपन होते हैं, आप सभी को पता होगा। चार ओपन कौन से होते हैं? एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन ओपन, और एक होता है अपना यूएस ओपन। तो यहाँ पे अभी 2 ओपन हुए हैं खाली, तो इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब फ्रेंच ओपन 2022 की बात करें तो फ्रेंच ओपन में जो मेंस एकल का खिताब है, यानी कि पुरुष एकल का खिताब है, तो ये भी राफेल नडाल ने जीता है। तो राफेल नडाल ने दोनों जीते हैं, तो इससे और आपको आसानी हो जाएगी। मेंस में तो आपको याद ही नहीं करना है, तो वो एग्जामिनर वाला ऐसे भी नहीं पूछेगा। तो एग्जामिनर वाला ये पूछेगा कि राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 में किसे हराकर खिताब जीता? तो कैस्पर को हराकर। तो हराने वाले को आप लोग जरूर याद करना, क्योंकि यहाँ पे दोनों के नाम अलग अलग हैं।
और यहाँ पे अगर जीतने वाले की बात करें तो जीतने वाले के दोनों के नाम एक हैं, तो आपको याद भी आसानी से होगा, लेकिन हराने वाले के नाम ज़रूर से याद करना कि किस कौन आ रहा है इनसे, ठीक है। तो हारे हैं इनसे कैस्पर। अब देखिए कैस्पर कहाँ के खिलाड़ी हैं, अब ये मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए वोमेन सिंगल्स की बात करें तो वोमेन सिंगल्स में ईगा स्विएटेक ने जीता है खिताब। ईगा स्विएटेक पोलिस की खिलाड़ी हैं, कहाँ की खिलाड़ी हैं, पोलिस की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो वुमेन सिंगल्स फ्रेंच ओपन 2022 की विजेता ईगा स्विएटेक कहाँ की खिलाड़ी हैं, तो पोलिस की खिलाड़ी हैं। इन किसे हराकर जीता है खिताब, तो इन्होंने हराया है कोको गॉफ को। तो कोको गॉफ इनसे हारी हुई थी। तो इसका जो है ना आपके संबंध यहाँ पे हो जाएगा पूरा कंप्लीट, और इससे संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको छोड़ के नहीं आओगे, गारंटी लेता हूँ मैं। बस इसको याद करना है आपको, क्या करना है याद, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर जाएगा कहाँ से क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ से ही आना है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद करके जाएँ, बिल्कुल मान के चले यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, आप लोग मान के चलें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी वीडियो पूरी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और रागा के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनको भी देख लेना जाकर चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।